हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी प्रश्नावली 1.2 के सवाल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो संख्याएं दी हुई हैं, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक रेखा होती है। ये हमने रेखा खींच दी है। ये इस प्रकार की एक रेखा होती है। यहाँ 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं अंकित होती हैं, अनंत तक। ऐसे ही यहाँ पर भी अनंत तक संख्याएं होती हैं, लेकिन दाईं साइड धन की संख्याएं होंगी सारी, और यहाँ पर बाईं साइड सारी ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। यहाँ पर धनात्मक रहती हैं, यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। जब भी हम किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक। यदि धनात्मक होगी तो वो उसे हम इस साइड दर्शाएंगे, और यदि ऋणात्मक होती है तो हमें संख्या रेखा के इस साइड दर्शाएंगे, बाईं साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर संख्याएं इस प्रकार से अंकित होती हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से लेके अनंत तक। ऐसे यहाँ पर ऋण का 1, ऋण के 2, ऋण के 3 और ऋण के 4, इस प्रकार से अनंत तक अंकित होती हैं। अब हमें यहाँ पर 1 या 2 को तो नहीं दर्शाना है, दर्शाना किसको है, 7/4 को दर्शाना है। मतलब ये है कि वो 0 से लेके 1 के बीच में या आगे भी हो सकता है, क्योंकि ये बटे में संख्याएं हैं, तो यहाँ कहीं भी हो सकती हैं वो। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किसके बीच में आ रही हैं। जैसे हम यहाँ पर 0 के बाद क्या आता है, 1, तो यहाँ हम समझ लेंगे कि इसके नीचे 4 है। 0 के नीचे क्या है, 4, क्योंकि इसका हर क्या है, 4 है। इस पहले सवाल को हल करने के लिए हम समझेंगे कि यहाँ 0 है और इसके बटे में क्या है, 4 है। तो फिर क्या होगा, आगे 1/4 होगा, फिर 2/4 होगा, फिर 3/4 होगा, फिर 4/4 होगा। जब ये 4/4 होगा तो हम देखते हैं कि 4 से ये 4 तो कट जाएगा, क्योंकि 4 का भाग 4 में चला जाएगा एक एक बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1, जो यहाँ पर ये दिया हुआ है ये 1 है। और 0 से 1 के बीच में हमने देख लिया है कि यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं आ रही हैं। 0 से 1 के बीच में ये 3 संख्याएं आ रही हैं। तो 1 तक तो 4/4 आया है, और हमें क्या चाहिए है, 7/4। मतलब ये आगे होगा, तो इसके आगे हम चलेंगे, 5/4, 6/4 और ये 7/4। यहाँ हम पहुंच गए। जब यहाँ पर 8/4 होगा, तो देखिए 4 की पहाड़ी में 8 आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब ये क्या बन रहा है, 2। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया है, 2 वाला। मतलब ये 3 संख्याएं इस 2 के बीच में आ गई। तो हमारे लिए दर्शाना है कि 7/4 कहाँ आ रहा है। तो 7/4 कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो यहाँ हम इसको अंकित करके इस तरह से गोला लगा देंगे। ये हमें काटना नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए काट के बताया है। आपको सिर्फ ये संख्याएं लिखनी है 7/4 तक, या आगे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर डॉट करके ये सर्किल बना के हम इसको दर्शा सकते हैं कि ये 7/4 हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। ये ऋणात्मक है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये 0 के इस साइड होता है। तो यहाँ पर भी हम, ये पहला था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ये है, यहाँ ये 0 है। अब हमें देखना है कि ऋण 5/6, तो हम यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ 0 क्या है, 6 है। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो ऋण 1/6 आएगा, फिर ऋण 2/6 आएगा, फिर ऋण 3/6 आएगा, फिर ऋण 4/6 आएगा, फिर ऋण 5/6 आएगा, और फिर यहाँ आएगा ऋण 6/6।
इसका मतलब क्या हुआ, 6/6 का मतलब है यहाँ 1 है। मतलब 1 और 0 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, ये 5 संख्याएं आ रही हैं। और यदि यहाँ पर ऋण 5/6 ना निकाल के आगे निकालना होता तो हम यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं, इस संख्या को भी आगे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन हमें 5/6 यहीं मिल गया है। तो यहाँ पर हम इस बिंदु को डॉट लगाकर इसको सर्कल से पॉइंट कर देंगे कि हमारा जो संख्या दर्शानी थी वो यहाँ पर है। आ गया आपको समझ में? अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए ये है हमारा दूसरा प्रश्न। इसमें हमें ये 3 संख्याएं दी हुई हैं और इनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन संख्याओं का हर समान है, तो इनको हम चाहेंगे तो एक ही रेखा पर इनको दर्शा सकते हैं, क्योंकि इनका क्या है, हर समान है। यदि इनका हर अलग अलग होता है, जैसे इन दोनों संख्याओं का हुआ था, इसके नीचे में ये 4 था और यहाँ पर 6 था, हर समान नहीं होता है, तो हम इन संख्याओं को निरूपित करने के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींचनी पड़ती है। लेकिन यदि हर समान होता है तो एक ही संख्या रेखा पर हम 3 या 4 जितने भी हम चाहें संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। तो इसमें भी हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, ये है, यहाँ 0 है। 0 यहाँ क्यों लिया है ये तो आप जानते हैं, इन संख्याओं के आगे ऋण का चिन्ह लगा है, मतलब हमें बाईं ओर की संख्याएं लेना है, इसलिए हमने दाईं ओर की संख्या रेखा को नहीं बनाया है। अब हमें ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 को बनाना है। तो यहाँ हम समझेंगे कि 0/11 है, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे ऋण 1/11, यहाँ ऋण 2/11, ऋण 3/11, ऋण 4/11, ऋण 5/11, ऋण 6/11, ऋण 7/11, यहाँ हो जाएगा ऋण 8/11 और यहाँ हो जाएगा ऋण 9/11। और हमें कहाँ तक लेना था, ऋण 9/11 तक, इसलिए आप चाहें तो आगे भी बना सकते हैं, मैंने यहीं तक बनाया है। अब हम यहाँ पर संख्याएं ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हमें ऋण 2/11 संख्या मिल गई है, तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट कर देंगे। उसके बाद ऋण 5/11 को बनाना है, तो यहाँ पर हम इसको भी पॉइंट कर देंगे, और यहाँ ऋण 9/11 को, तो हम इसको भी पॉइंट कर देंगे। ये तीनों संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। इसी प्रकार से इन सवालों को किया जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। ये हमारा तीसरा प्रश्न। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। हमें 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं बताना है, तो इसका आंसर अलग अलग भी आ सकता है, समान भी आ सकता है, लेकिन इसमें ये नहीं होता है कि इनका आंसर सही है या इनका गलत है। 2 से छोटी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम किन्हीं भी 5 संख्याओं को बता सकते हैं। इसमें ये नहीं रहता कि ये ही संख्याएं फिक्स हैं, इसमें फिक्स नहीं होता है। 2 से छोटी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, उनमें से किन्हीं भी 5 को हम बता सकते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जो ये हम संख्या रेखा बना रहे हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये इन्फिनिटी, यहाँ पर -1, -2, -3, यहाँ भी ये इन्फिनिटी माइनस का। ठीक है, ये संख्याएं जो जा रही हैं, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ये जो ऋण की संख्याएं हैं, ये धन की संख्याओं से हमेशा छोटी होती हैं। मतलब जितनी भी ये ऋण की संख्याएं हैं वो धन वाली संख्याओं से तो हमेशा छोटी होती हैं, और जितनी संख्याएं ये ऋण वाली बढ़ती जाती हैं उतनी ही वो छोटी होती जाती हैं। ये धन वाली संख्याएं जितनी बढ़ती जाएंगी, 3, 4, 5, 15, 20, उतनी ही ज़्यादा इनका मान होता है। लेकिन इस साइड जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनमें ये अपोजिट होता है, मतलब ये जितनी भी बड़ी होती जाएंगी
उनका मान उतना ही कम होगा। यहाँ पर और बढ़ाते जाएंगे हम, 4, 5, यहाँ 20, यहाँ 100, तो ये क्या होगा, इनका मान उतना ही कम होगा। मतलब इस ऋण 1 से ये ऋण 100 बहुत छोटी संख्या होगी। इस ऋण 1 से ये ऋण 100 बहुत ही छोटी संख्या होगी, क्योंकि जितना बड़ा मान होगा उतनी ही वह छोटी होती जाएगी। ये तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं कि ऋण नहीं लगा है, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती हैं। तो 2 तो यहाँ है, ये इससे छोटी अगर हम जाएंगे तो इस साइड जाएंगे तो हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 1 भी एक परिमेय संख्या है, 1, और 0 भी एक संख्या है जो 2 से छोटी है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी ले सकते हैं। ये ऋण 1 भी ले सकते हैं हम। और क्या ले सकते हैं, अब यहाँ 1 और 2 के बीच में क्या होता है, आधा, मतलब 1/2, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो सकती है। अब ये आधा जो है वो ऋणात्मक में ले सकते हैं, ऋण 1/2, तो ये भी एक हमारी परिमेय संख्या है और ये भी 2 से छोटी है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे भी हम कोई और भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे ऋण 3/4, या फिर ऋण 1/3। आगे भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इनमें से कोई भी हम 5 चुन के लिख सकते हैं। ये हमारा सवाल गलत नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। ये है हमारा चौथा प्रश्न। इस प्रश्न में ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 10 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो जब हमें किसी भी ऐसी संख्याएं दी हुई होती हैं जिनका हर अलग अलग होता है, मतलब समान नहीं होता है, और उनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनका हर समान करना होता है, तभी वो संख्याएं निकल पाएंगी। तो चलिए हम करते हैं। ऋण 2/5 दिया हुआ है और यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है। तो इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या निकालनी है। उससे पहले हमें करना होगा इनका हर समान। हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कहाँ करेंगे, इसका जो हर रहता है उसका गुणा इस वाली संख्या में कर देंगे, और इसके हर का गुणा इस वाली संख्या में कर देंगे। तो क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 पंची 10 हो जाएगा, तो हर समान हो जाएगा ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 2 का गुणा यहाँ करेंगे। तो ये नियम होता है कि यदि हम नीचे किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वह हमें ऊपर भी करना होता है, नहीं तो इस संख्या का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और हमारा आंसर गलत आएगा। इसी प्रकार से इस 5 का गुणा जब हम इस संख्या में करेंगे तो वह भी हमें दोनों ओर करना होगा। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। यहाँ गुणा करेंगे 5 एकम 5 और यहाँ होगा 5 दूनी 10। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 10 परिमेय संख्याएं निकल भी रही हैं कि नहीं। तो हम तो ये जानते हैं कि संख्या रेखा जो है 0 है, यहाँ ऋण का और यहाँ पर धन का मान होता है। यहाँ ऋण 4 से जाना है हमें, तो ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, ऐसे यहाँ पर पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए ये 5 का मान है हमारे पास और ये 4 का मान है, इसके बीच में हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें कितनी संख्याएं मिल रही हैं, देखिए ऋण 4 है ये और ये 5 है धन का। तो वहां तक हमने संख्याएं देख ली हैं, ऋण 4 से लेकर यहाँ 5 तक। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ 7 संख्याएं मिल रही हैं। मतलब हमें इस मान को थोड़ा और बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें 10 परिमेय संख्याएं चाहिए हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 2 2 से गुणा और कर देंगे, यहाँ 2 से और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। तो क्या होगा, 4 दूनी 8,
बटे 10 दूनी 20। ऐसे ही 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 8 है और यहाँ 10 है, मतलब 1 से लेकर 10 तक और बाकी इसमें, तो हमारी 10 संख्याएं आसानी से हो जाएंगी। कैसे होंगी? ऋण 8 बटे 20, यहाँ हो जाएगा ऋण 7 बटे 20, यहाँ होगा ऋण 6 बटे 20, यहाँ ऋण 5 बटे 20, ऋण 4 बटे 20, ऋण 3 बटे 20, यहाँ ऋण 2 बटे 20 और यहाँ होगा ऋण 1 बटे 20। अब कौन सी संख्याएं चालू होंगी? धनात्मक वाली। 1 बटे 20, 2 बटे 20, 3 बटे 20, 4 बटे 20, 5 बटे 20। यहाँ से जाएंगी ये कहाँ तक? 10 बटे 20 तक। लेकिन हमें क्या चाहिए है? सिर्फ 10 परिमेय संख्याएं चाहिए हैं, तो इनमें से हम कोई भी 10 उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई हमारी 10 संख्याएं। इस साइड वाली लिखना हो तो यहाँ की भी हम लिख सकते हैं, कोई भी लिख लेंगे, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं निकाली जाती हैं। लेकिन हमें इन और इस संख्या को काउंट नहीं करना होता है, इन दोनों संख्याओं को काउंट नहीं करते हैं। इनके बीच की संख्याओं में से हम किसी भी संख्या को ले लेते हैं, तो हमारी 10 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न। यह है हमारा 5वां प्रश्न और इसमें हमें दी हुई हैं संख्याएं 2 बटे 3 और 4 बटे 5। दूसरा प्रश्न है ऋण 3 बटे 2 और 5 बटे 3। यहाँ पर है 1 बटे 4 और 1 बटे 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निकालना है हमें। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेंगे। 2 बटे 3 और 4 बटे 5, इनके मध्य हमें संख्याएं निकालनी है। तो हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने पिछले सवाल में की थी। यहाँ 2 बटे 3, यहाँ 4 बटे 5। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हर को समान करना होगा। इस 3 और 5 को समान करना होगा। तो क्या करेंगे? इस वाली संख्या में 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ होगा 5 से गुणा और यहाँ होगा 3 से गुणा। अब इनका मान निकालेंगे। 5 दूनी 10, 3 5 15, यहाँ पर 4 तिया 12 और यहाँ पर 5 तिया 15। अब हम यहाँ देखेंगे दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, मतलब ऋण की ओर हमें नहीं जाना है। क्या होगा यहाँ पर? 10 के बाद 11 12 आएगा। 10 के बाद क्या आएगा? 11 और फिर 12, मतलब यहाँ पर सिर्फ हमें एक परिमेय संख्या मिल रही है और हमें कितनी चाहिए है? 5। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 2 से और गुणा कर देंगे। यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? 10 दूनी 20 और यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30। यहाँ पर होगा 12 दूनी 24 और यहाँ होगा 15 दूनी 30। अब हम यहाँ देख लेंगे कि हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल रही हैं कि नहीं। 20 के बाद क्या आएगा? 21 22 23 24। 21 22 23 24, मतलब सिर्फ 3 बीच में परिमेय संख्याएं मिल रही हैं, लेकिन हमें 5 चाहिए है। तो हम क्या करेंगे? इसमें आगे गुणा कर लेंगे। कितने से? 2 2 से फिर कर लेंगे। तो क्या होगा? 20 दूनी 40, 30 दूनी 60। यहाँ पर होगा 24 दूनी कितने हो जाएंगे? 48 और यहाँ कितने हो जाएंगे? 30 दूनी 60। अब हम इनके बीच में देख लेंगे। 40 के बाद 48, मतलब 8 परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। देखो देखते हैं। 40 बटे 60, यहाँ पर 41 बटे 60, 42 बटे 60,
43/60, 44/60, 45/60, यहाँ हो जाएगा 46/60 और यहाँ 47/60 और यहाँ हो जाएगा 48/60। इन दोनों संख्याओं को हमें नहीं लेना है, यहाँ बीच की संख्याएं उठानी है। तो ये कोई भी हम 5 संख्याएं बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमें इन दोनों संख्याओं को भी हल करना है, वो भी देख लेते हैं हम। ये है इसका दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हम उसी तरह करेंगे हल। 3/2 है, यहाँ पर 5/3 है। इनका भी हमें हर समान करना है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे। तो क्या होगा, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम देखो, यहाँ पर एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो यहाँ अगर हम ऋण 9 है, देख लेते हैं 5 संख्याएं मिल रही हैं कि नहीं। ये 9/6 है, यहाँ होगा 8/6, यहाँ होगा 7/6, यहाँ क्या होगा 6/6, यहाँ पर 5/6 और यहाँ होगा 4/6। इसी तरह से हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से हम 3/6, 2/6 और 1/6, ये तो ऋण की हो गई। फिर यहाँ क्या रहता है 0, फिर क्या होगा 1/6 से स्टार्ट होंगी ये और कहाँ तक जाएंगी 10/6 तक। तो देखिए कितनी सारी परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। इनमें से हम कोई भी 5 लेकर हम बता देंगे कि ये 5 परिमेय संख्याएं इसके बीच में उपस्थित हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए इसको भी हम उसी तरह से हल करेंगे। ये है 1/4 और 1/2, इनके भी हम हर समान करेंगे। तो क्या होगा 2/2, यहाँ हो जाएगा 4/4, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, यहाँ पर होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हम यहाँ देखेंगे दोनों संख्या धनात्मक हैं, तो मिलता है कि नहीं। 2 के बाद क्या होगा 3 और 4, सिर्फ हमें एक परिमेय संख्या मिल रही है। तो इसको हम और बढ़ा लेंगे। किससे गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें चाहिए है 5 और यहाँ पर सिर्फ 1 मिल रही है, तो थोड़ी हम 2 से बड़ी संख्या ले लेते हैं गुणा में। जैसे यहाँ पर 4 ले लेंगे, यहाँ पर भी 4 ले लेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 चौके 32, यहाँ 4 चौके 16 और 8 चौके 32 हो गया। अब यहाँ पर हम 8 से गिनेंगे तो 8 दूनी 16 होता, मतलब बीच में कितनी संख्याएं मिलेंगी हमें 8। यहाँ लिख लेते हैं 8/32, 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, ऐसे ही यहाँ 16/32 तक जाएगा। इनमें से किन्हीं हम 5 परिमेय संख्याओं को उठाकर इसका आंसर बता देंगे। जब तक हमारे लिए जो जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं वो नहीं निकलती हैं, तो हम संख्याओं को बढ़ाकर गुणा करते जाएंगे, तो हमें परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ गुणा का ध्यान रखना है। जब इनका हर समान हो जाए तो हमें उसी संख्या से गुणा करना है, मतलब दोनों में सेम ही संख्या से गुणा करना है, अलग संख्या से गुणा नहीं करना होता है। जैसे 4 से ऊपर किया है तो 4 ही से नीचे करेंगे। यहाँ पर हर समान करना रहता है, इसलिए हम एक दूसरे के हर से गुणा कर देते हैं जिससे इनका हर समान हो जाए। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये है हमारा 6वां प्रश्न। इसमें हमें ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं। तो ऋण 2 से बड़ी
ये तो हमने देखा है संख्या रेखा को, यहाँ 0 है और यहाँ पर होता है ऋण 1 और यहाँ होता है ऋण 2। मतलब हमें इस साइड नहीं जाना है, यहाँ तो सारी संख्याएं छोटी होती हैं। इस साइड जाएंगे, इस तरफ जाना है जहाँ 1 2 3 इस तरह से सारी धनात्मक संख्याएं होंगी और ऋण 2 से बड़ी संख्याएं भी होंगी। और हमें क्या लेना है, परिमेय संख्याएं लेना है। तो ऋण 2 से बड़ी तो ऋण 1 भी होती है, तो 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, ऋण 1 भी हो जाएगा। 0 भी ऋण 2 से बड़ा होगा तो 0 हो जाएगा। ऋण 1/2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 1/2 भी हो जाएगा, 2/3 भी हो जाएगा। आगे भी बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। तो इस तरह से हम बता देंगे कि ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं क्या हैं। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। देखिए ये है हमारा 7वां प्रश्न। इसमें 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, इनका हर समान 3/5 3/4। यहाँ पर 4 से गुणा होगा और यहाँ किससे होगा, 5 से। 3 चौके 12 और 5 चौके 20, 3 5 15 और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 5 20। अब 12 से 15 के बीच में, 12 के बाद 13 14 और 15, मतलब सिर्फ 2 परिमेय संख्याएं हमें मिल रही हैं और हमें कितनी चाहिए है, 10। तो हम थोड़ी सी बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे। इसमें किससे कर देंगे, 5 से। 12 पंचे 60 और 20 पंचे 100। ऐसे यहाँ पर होगा 15 5 75 और 20 पंचे 100। अब हम यहाँ देखिए 60 और 75 के बीच में 15 संख्याएं होती हैं, तो हमें 10 परिमेय संख्याएं आराम से मिल जाएंगी। यहाँ हो जाएगा 60/100, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 और 70/100, 71/100। इसी प्रकार से हम इनको 75/100 तक ले जाएंगे और इनमें से हम कोई भी 5-10 संख्याएं चुन के बता देंगे कि इन संख्याओं के बीच में ये 10 परिमेय संख्याएं उपस्थित हैं। आप लोगों को ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसमें कोई कठिनाई हो तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।